आज केंद्र सरकार का बजट पेश हो चुका है। वहीं केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ की झोली में 6087.10 करोड़ रुपए डाले हैं। इसमें रेवेन्यू हेड में 5365.07 करोड़ और कैपिटल हेड में 722.03 करोड़ रुपए मिले हैं। बता दें कि चंडीगढ़ प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए करीब 7000 करोड़ रुपए की मांग की थी। पिछले बजट में केंद्र ने चंडीगढ़ को 5382.79 करोड़ रुपए दिए थे। इसमें से 4843.46 करोड़ रुपए रेवेन्यू हेड के लिए दिए गए थे, जिसमें सैलरी भत्ते और अन्य खर्चे शामिल थे। वहीं 539.33 करोड़ रुपए प्रशासन को कैपिटल हेड के रूप में मिले थे, जिसमें विकास से जुड़े कार्य शामिल थे। बता दें कि भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने चंडीगढ़ प्रशासन के लिए बजट के तहत जो रकम स्वीकृत की है, उसमें पिछले वर्ष के मुकाबले 704.31 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। जिन अहम सेक्टर के लिए बजट दिया गया है, उनमें एजुकेशन, एनर्जी, हाउसिंग, पुलिस, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट और अन्य के लिए 6087.10 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं चंडीगढ़ शहर को मिले इस बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, जहां शहर के व्यापारियों ने इसे बेहतर बजट बताया है। वहीं ज्यादातर बिजनेसमैन ने इसे 8 की रैंकिंग दी है। इस बार का जो बजट है वो इलेक्शन ईयर वाला बजट था। सरकार ने इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्लैब्स में चेंजेस किए हैं, कुछ नए स्लैब बनाए हैं और ये सरकार ये चाहती है ग्रेजुअली कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें सारे लोग माइग्रेट कर जाएं। और मुझे ये जान के मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर शायद वो ऐसा भी करते हैं जिनकी 15 लाख से ऊपर इनकम है, उनको कंपलसरी न्यू टैक्स रिजीम में आना पड़े। जैसे कि एलपीजी सब्सिडी में उन्होंने कर रखा है, जिसकी 30% के ऊपर इनकम है उसको एलपीजी सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो ये एक कदम है उस डायरेक्शन में। 2 साल पहले जब सरकार ने 2021 वाले में दिया, तब भी उन्होंने ये चाहा था। एमएसएमईज को रिबेट देने की कुछ कोशिश की है। तो सरकार को ये पता है कि जॉब क्रिएशन इन्फॉर्मल सेक्टर में एमएसएमईज की तरफ होता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए उन्होंने ये किया है कि 15 लाख से जो एक लिमिट होती थी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स की, उसको 30 लाख कर दिया है। इंडिविजुअल 9 होता था, उसको 15 कर दिया है। एक लेडीज़ के लिए वो 7.5% की स्पेशल स्कीम लेकर आए हैं 2 साल के लिए, ओनली फॉर फीमेल्स। तो वो सरकार एक किस्म से कुछ 10-15 हज़ार या 20,000 करोड़ तक इकट्ठा करना चाहेगी और 75 ईयर्स को उन्होंने 7.5% के हिसाब से एक रेट देने की कोशिश की है। एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अनाउंसमेंट मुझे नहीं दिखी। कैपिटल गेन्स एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उसमें अभी भी अनॉमलीज और वो एड्रेस नहीं किया गया। इक्विटी में 1 साल 3 साल है, रियल एस्टेट में 2 साल है, डेट में 3 साल है और रेट्स भी अलग अलग है। कहीं इंडेक्सेशन मिलती है, कहीं इंडेक्सेशन नहीं मिलती। तो ये एक मुझे लगता है बहुत बड़ा तबका जो है वो मिस आउट हो गया है। बट ओवरऑल अगर आप बजट देखें तो एक मैं नपा तोला बजट कहूँगा। मैं 10 में से 7-7.5% इसको पॉइंट देना चाहूँगा। आज वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने लोकसभा में जो बजट पेश किया है वो बहुत ही अच्छा, सराहनीय और संतुलित बजट है। जीरो इनकम टैक्स स्लैब को जो 5 लाख रुपए तक की थी बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि 7 लाख रुपए तक के इनकम वालों को अब किसी प्रकार का कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा एमएसएमई के लिए 3 करोड़ तक की टर्नओवर करने वाले एमएसएमई को ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। 1 अप्रैल 2023 से नई क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई जा रही है, जिसके आने से व्यापारियों को बैंकों से लोन लेने में सुविधा होगी। और कोविड के दौरान कुछ एमएसएमई के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना किए जाने पर उनकी ईएमडी या सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली गई थी, उसका 95% अब सरकार द्वारा वापस किया जाएगा। इससे भी व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। वहीं शहर के बिजनेसमैन जहां इस बजट से काफी खुश नजर आ रहे हैं, वहीं इस बजट को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने इस बजट की जमकर सराहना भी की है। आज जो केंद्रीय बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमण जी द्वारा और मोदी सरकार के द्वारा, वो एक झूठ का किला है और उसकी कोई फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं है। और मैं समझता हूं कि लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है। आज आम आदमी टैक्सों के बोझ के तले दबा पड़ा है। जीएसटी की दरें 28% तक है और आज छोटा सा इनकम टैक्स का बेनिफिट दे के ये क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी के लिए बहुत कुछ कर दिया, जबकि आम आदमी की जिंदगी बिल्कुल दुश्वार हो चुकी है। आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, इंडस्ट्री दम तोड़ती जा रही है
और अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार एक अच्छा बजट लेकर आएगी जिसमें किसानों के लिए, नौजवानों के लिए नौकरियां होंगी, जिसमें लोगों को काम मिलेगा, मगर कुछ भी ऐसा नहीं मिला है। आज देश निराश है इस बजट से और एक हवाई किला बनाने की जरूर कोशिश की गई है, कागजी किला दिखाने की कोशिश की है, पर इस देश के लोग समझदार हैं। वो समझते हैं कि इस बजट के अंदर कुछ नहीं है। सिर्फ 2024 के चुनाव को देखते हुए एक ऐसा झूठ का पुलिंदा बांधने की कोशिश की गई है, जबकि असल के अंदर ये सिर्फ आंकड़ों का खेल है और इस बजट के अंदर इसके अलावा कुछ भी नहीं। गौर हो कि इस बार चंडीगढ़ प्रशासन को 6087.10 करोड़ रुपए का बजट प्राप्त हुआ है। ऐसे में इस बार प्रशासन का शहर के गांव में विकास से जुड़े कामों को करवाना प्रमुख होगा। वहीं प्रशासन लंबे समय से अटके प्रोजेक्ट्स को भी पूरा करेगा, जिसमें गार्बेज डिस्पोजल प्लांट और निगम के कुछ अन्य बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। ऐसे में देखना अहम होगा कि शहर को मिले इस बजट से आने वाले दिनों में शहर वासियों को कितना फायदा होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।